हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में आप लोग व्यस्त होंगे। आप लोग की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी होगी। अब आप लोग बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम का तो कुछ 10-15 दिन ही शेष है। अब जो आपका समय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय। इस समय में आप लोग ज्यादा पढ़िए नहीं, जो चीज आप पढ़े उसको अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए। हम आज का जो टॉपिक होगा वो ईवीएस कि महत्वपूर्ण एक टॉपिक को लेकर के आए, जहां से क्वेश्चन हर एक बार पूछा गया, 1 नंबर का पूछा ही जाता है। तो ये वीडियो देखने से आपको 15 से 20 मिनट देखने में आपको 1 नंबर 100% कंफर्म है ना। इसके चूंकि मैथ से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, ये जरूरी है कि सीटेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि ये जो पर्सन होता है, ये ज्योग्राफी का पर्सन है ना। ये ज्योग्राफी का पर्सन है, लेकिन आप हम लोग जो ईवीएस पढ़ते हैं वो है इंटीग्रेटेड है। इसमें एसएसटी साइंस को मिला करके ईवीएस बनाया जाता है। तो उसी इसी कारण से यहाँ पर ये मैप भी हमको एक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब मैप से 1 नंबर आपको फिक्स मिलेगा। हम इसके सारे कंटेंट को देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू भी आप लोगों के लिए रखें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये सारे चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी आप देखने वाले इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हम सीधे अपने वीडियो की तरफ। चलिए, सर्वप्रथम हमारा जो देश है भारत, प्यारा सा हमारा भारत है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा ये प्यारा सा भारत है। सर्वप्रथम इसकी चौथी हम लोग जानते हैं। इसमें ज्यादा अभी जो ज्योग्राफी पर्सन की चीजें होती है उसको नहीं जानेंगे, किसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है ना। जो अभी हम लोगों के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट है वही चीज बाय द टू द पॉइंट हम लोग देखेंगे टॉपिक का। ठीक है, तो हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारा जो ये है मैप का जो हर हिस्सा होगा, ये उत्तर दिशा में दर्शाता है। किस दिशा को? उत्तर दिशा को। यानी कि ऊपर होगा तो किस दिशा को दर्शाएगा? उत्तर दिशा को दर्शाएगा। नीचे ये आपका दक्षिण दिशा को दर्शाता है। ठीक है, आपका याद रखिए, मैप जब पढ़ाते समय जब भी आपका मैप से क्वेश्चन पूछे तो आपका जो राइट हैंड होगा, यानी कि जो मेरा दायां हाथ है, ये किस दिशा को इंगित कर रहा है? तो ये पूर्व को इंगित कर रहा है। किस चीज को? पूर्व को इंगित कर रहा है। और ये जो मेरा मेरा जो बायां हाथ है, ये किस चीज को? तो ये पश्चिम को इंगित कर रहा है। किस चीज को? पश्चिम को इंगित कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं। आप इस चीज को समझ गए, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, यानी कि दाना साइड क्या होगा पूरा और बाया साइड क्या होगा? पश्चिम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ गए। चलिए, अब जो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्या यही चीज सब पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम इसमें देखते हैं कि हमारे भारत के उत्तर में क्या है। तो हमारे ये भारत है, इसके उत्तर में क्या है? तो इसके उत्तर में हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। ठीक है, हमारे उत्तर में क्या? हिमालय पर्वत है। अच्छा सर, दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आपका हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, अच्छा पूरब में क्या है? तो पूरब में क्या आपका होगा? बंगाल की खाड़ी। क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अच्छा पश्चिम में क्या हो गया? तो पश्चिम में हो गया अरब सागर। क्या हो जाएगा ये? अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि उत्तर में क्या हो गया? आपका हिमालय पर्वत, दक्षिण में क्या हो गया? हिंद महासागर, पूर्व में हो गया बंगाल की खाड़ी और पश्चिम हो गया अरब सागर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हम अभी आपको बताएंगे। आपसे क्वेश्चन सीटेड पूछता है कि बंगाल के खाड़ी के तट पर कौन से राज्य बसे हैं, अरब सागर के तट पर तट से सटे हुए राज्य कौन कौन से। इसलिए हम अभी आपको शुरू में बता। ठीक है, चलिए अब जो ये हमारा है, इसमें देखिए हमारा जो भारत है ये प्रायद्वीपीय है ना। देखिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसके तीनों ओर पानी। देखिए यहाँ पर तीनों ओर पानी है कि नहीं है? ठीक है, एक और क्या है? पूरा स्थल है। तो यानी कि हमारा जो भारत है दो तरह का सीमा बनाएगा, एक तो स्थलीय सीमा बनाएगा और एक जलीय सीमा बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थलीय सीमा ये हो जाता है आपको यानी कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उसके बाद ये असम, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से ये हमारा क्या है? देखिए ये हमारा क्या है? तो ये हमारा आपका स्थलीय सीमा। अब उसके बाद ये होता है जलीय सीमा। ये क्या हो जाएगा? जलीय सीमा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? जलीय सीमा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमें जो क्वेश्चन होता है हमसे ये नहीं पूछता कि इनमें से कौन स्थलीय सीमा और कौन जलीय सीमा है। अब जो है जलीय सीमा को दो भाग में बांटिए। जलीय सीमा को अब पहले देख पढ़ते हैं, यानी कि जलीय सीमा को दो भाग में। ठीक है, दो भाग कौन कौन? एक तो हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरब सागर। और एक हो जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी। ठीक है, हमारी आप लोग भी कॉपी खोल के आज बैठिएगा, नोट करते रहिएगा। अब देखिए अरब सागर के तट पे बसे राज्य कौन कौन से हैं? कुल मिलाकर अगर आप तटीय राज्य देखें तो 9 राज्य हैं। सबसे जो पहला हमारा क्या है? गुजरात। ये कौन सा राज्य है? गुजरात। उसके बाद क्या? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में दिख रहा होगा गोवा। ठीक है, क्या है? गोवा। उसका क्या? केरल। उसका तमिलनाडु। उसका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये सभी तटीय राज्य हैं। ये कैसे कौन से राज्य हैं? ये तटीय राज्य हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको दो भाग बांटिए, एक तो अरब सागर वाला तट हो जाएगा और एक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी वाला। तो अरब सागर वाले तट को हम लिखते हैं, तो सबसे जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तो है गुजरात। ठीक है, वो कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आइए, अब माइंड में बनाइए कि अरब गुजरात के नीचे क्या है? तो महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा महाराष्ट्र के नीचे क्या है? तो महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। महाराष्ट्र के नीचे क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक। अच्छा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या है? सर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में क्या है? गोवा। लिखिए गोवा। ठीक है, क्या लिखिए? गोवा। अच्छा, गोवा के नीचे क्या है? सॉरी, गोवा के कर्नाटक के नीचे क्या है? तो कर्नाटक के नीचे केरल। कर्नाटक के नीचे क्या है? केरल। ठीक है, तो ये हो गया आपको अरब सागर वाला राज्य। ये कौन सा राज्य हो गया? अरब सागर वाला। अब है बंगाल की खाड़ी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों एक साथ ले लीजिए, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर कि बंगाल की खाड़ी वाला कौन कौन सा? तो सबसे जो पहला राज्य जैसे चलते तमिलनाडु। क्या हो जाएगा ये? बंगाल की खाड़ी वाला तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा उसके बाद तमिलनाडु के बाद कौन सा राज्य? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य? उड़ीसा। क्या सर? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा के बाद कौन सा? वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप लोग एक बार इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब ये जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अरब सागर के तट पर बसे राज्य है और कौन बंगाल खाड़ी के तट पर बसे राज्य है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। हम आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ हम आपको आज वही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम एक चीज और इसे देखिए कि ये तो आप समझ गए। अब पूछता है हमसे कि तटवर्ती यानी कि सीमा साझा करने वाला राज्य। क्या पूछता है आपसे? सीमा साझा करने वाला राज्य। देखिए सबसे पहले देखिए इधर का तो ऊपर का अभी तक नहीं पूछा गया है, जो किससे कौन सा राज्य सीमा साझा करना पूछा गया, तो नीचे का ही पूछा गया। एक बार मध्य प्रदेश का पूछा गया। तो हम लोग सभी चीज को देखेंगे, सभी चीज को समझेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। हम अपने ऑफलाइन क्लास में तो सभी बच्चों को याद करवा दी। अब बारी है आप लोगों की भी, आप लोग भी हमसे याद सीखिए। अब देखिए सर्वप्रथम हम बच्चे अपने क्लास में बच्चों को सिखाए थे कि ऊपर से शुरू कीजिए। ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं। तो ऊपर में सबसे जो पहला राज्य है वो ये राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल कितने राज्य? कुल राज्यों की संख्या कितनी? राज्य आपके 28। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। ठीक है, तो अब जो ये आपका लेह लद्दाख है, ठीक है ना, लेह लद्दाख यानी कि लद्दाख हो गया, और ये जम्मू कश्मीर, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका यूटी। अच्छा ठीक है, चले अब उसके नीचे आते हैं, जस्ट नीचे क्या? हिमाचल प्रदेश। उसके जस्ट नीचे क्या? हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, उसके नीचे देखिए, एक साइड से चलिए, ठीक, एक साइड से चलिए, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बिहार तक आ गए। बिहार के बाद कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। बिहार के बाद कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम फिर आते कहां पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट साइड, ठीक है ना, कौन सा? पंजाब। पंजाब के नीचे कौन सा? हरियाणा। हरियाणा के नीचे कौन सा? राजस्थान। हरियाणा के नीचे कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के नीचे कौन सा? मध्य प्रदेश। राजस्थान के नीचे कौन सा? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश के बगल में देखिए तो कौन सा राज्य? गुजरात, है ना। गुजरात की राजधानी गांधी, सॉरी, गुजरात की राजधानी कहां पर? गांधीनगर। अच्छा बताइए तो। अच्छा, अब देखिए मध्य प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे कौन सा राज्य? कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे केरल। केरल के बगल में आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर में तेलंगाना। ठीक है ना। अच्छा, जहां तक आई गए थे ना, तेलंगाना के बगल में देखिए कि एक है छत्तीसगढ़। किससे टूट करके बना है? मध्य प्रदेश से टूट करके बना है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से टूट करके बना है छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश से टूट करके बना है तेलंगाना। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा।
उड़ीसा के बाद झारखंड। अब लगभग देखिए तो आपको हर एक राज्य आपके माइंड में सेट हो गया होगा। आंख बंद कीजिए, ठीक है, और मेरे साथ देखिए, आंख बंद कीजिए और देखिए मेरे सुनिए। सबसे ऊपर कौन सा, मैंने बोलिए सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके नीचे जम्मू कश्मीर यानी कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बगल में नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल। फिर आइए उत्तर यानी कि हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट साइड, हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट साइड कौन सा, पंजाब, पंजाब के नीचे में हरियाणा, हरियाणा के नीचे में राजस्थान, राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में गुजरात, गुजरात के नीचे में महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र के नीचे में कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, ठीक है, कर्नाटक केरल, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के बगल में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल में यानी कि आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना, तेलंगाना के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर झारखंड, ठीक है। देखिए आपका हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर सभी राज्य आप लगभग देख लिए, है ना। अब जो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि यहाँ से जो सटे हुए राज्य किसके किसके कौन है, अधिकतर आप देखे होंगे, आप लोग अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो यहाँ से लेकर के यही तक का अधिकतर राज्य पूछा जाता है कि किसके कौन से सटे हुए राज्य है ना। चलिए हम भी यही सब देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं गुजरात, हम लोग लिखते हैं गुजरात, गुजरात। अच्छा गुजरात के साथ सटे हुए राज्य देखिए तो हम छोटा सा लिखेंगे, गुजरात का सटा हुआ राज्य कौन सा, तो सबसे जो पहला राज्य ये ऊपर वाला राजस्थान, कौन सा, मानो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के नीचे में कौन सा, अब देखिए ना गुजरात आ गया दिमाग में, गुजरात के बगल में देखिए तो ऊपर में राजस्थान हो गया, बगल में देखिए तो मध्य प्रदेश हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। अच्छा मध्य प्रदेश के नीचे में देखें तो महाराष्ट्र हो गया, तो तीनों चीज हो गया, ये तीनों हो गए किसके, ये तीनों आपका हो गया गुजरात का, ठीक है। लिखते रहिएगा अपनी कॉपी में, आप भी नोट करते रहिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए और लिखते रहिए। गुजरात के सटे हुए राज्य कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला है राज्य वो कौन सा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से सटे हुए राज्य कौन कौन से, देखिए महाराष्ट्र से सटा हुआ कौन सा हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र सटा हुआ राज्य कौन सा हो गया, तो महाराष्ट्र सटा हुआ होता है आपको सर्वप्रथम गुजरात, किससे, गुजरात। अच्छा गुजरात के बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के देखिए इधर ये कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़, कौन सा राज्य, हम इंग्लिश में लिख देते हैं सीजी, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के देखिए बाद कौन सा, तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना। अच्छा उसके बाद कौन सा, ये कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक। अच्छा उसके बाद कर्नाटक को देखिए तो गोवा भी है ना, तो गोवा कौन हो जाएगा, गोवा, ठीक है ना। ये देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, ये सभी किसके राज्य, किसके तटवर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य है, तो महाराष्ट्र, किसके, महाराष्ट्र, है ना। इतना चीज क्लियर है, आप लोग लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन में। अब है आगे आता है गोवा, गोवा एक छोटा सा राज्य देखिए, है ना, गोवा छोटा सा राज्य, कितना छोटा सा है, देखने में कितना छोटा लग रहा है। अब देखिए गोवा किस किस से सीमा साझा कर रहा है, तो गोवा जो ये देखो तो मुंबई से, यानी कि महाराष्ट्र से, देखो कर्नाटक से, ठीक है ना, गोवा किससे, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हम आपको भी क्वेश्चन भी आपके लिए रखे हुए, हो सकता है कि आप लोग को आता होगा, वो स्किप कर रहे होंगे, मानते, ठीक कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर कर्नाटक, कर्नाटक के तटवर्ती राज्य कौन कौन से है, सीमावर्ती राज्य, तो पहले तो गोवा, गोवा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, केरल, ठीक है। क्या क्या लिखे हैं, बोले गोवा लिखने के लिए, ठीक है, गोवा लिखिए। उसके बाद क्या बोले, महाराष्ट्र लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे, तेलंगाना लिखिए, तेलंगाना के बाद क्या लिखिए, आंध्र प्रदेश लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, हाँ तमिलनाडु लिखिए, उसके बाद केरल लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका कौन सा, किसके राज्य, कर्नाटक के, किसके, कर्नाटक के, कर्नाटक, इसके सटे हुए राज्य ये सबसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, दोबारा इस चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया केरल, केरल से दूसरे को सटेगा केरल, केरल एगो तो कर्नाटक हो जाएगा और एगो तमिलनाडु हो जाएगा। अच्छा अब फिर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु तो केरल और कर्नाटक होगा ही, और फिर में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तीन को हो गया, ठीक है, किसका, तमिलनाडु का। उसका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश किसकी से सट रहा है, तो एक तो कर्नाटक से, एक तमिलनाडु से और एक तेलंगाना से, है ना। और देखिए यहाँ पर एक उड़ीसा से, और देखिए यहाँ पर भी है, देख रहे हैं गौर से, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी अपना साझा सीमा कर रहा है,
कौन कौन? आंध्र प्रदेश किस किस से कर रहा है? आंध्र प्रदेश किसके साथ कर रहा है? तो सर्वप्रथम तो तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु के साथ कर रहा है। उसके बाद किसके साथ कर रहा है? तो ये आपका कर्नाटक के साथ कर रहा है, कर्नाटक के साथ कर रहा है। उसके बाद तेलंगाना के साथ कर रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है और उड़ीसा के साथ कर रहा है अपना साझा। कौन? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? देख लिए, लिख लिया आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इसका उसका उड़ीसा। अब उड़ीसा देखिए किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? उड़ीसा, उड़ीसा जो है किसके साथ? एक तो हो गया आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, क्लियर होगा सारा चीज। अच्छा अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक महाराष्ट्र, अच्छा बताइए तो महाराष्ट्र का जो पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग का नाम क्या है? यहाँ एक इस पेंटिंग के नाम से एक जनजाति भी पाई जाती है, जिसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम आपसे अपेक्षा करते जरूर कि आप इसका कमेंट आप हमको जरूर दीजिएगा कि महाराष्ट्र में जनजाति भी रहती है और उस नाम का पेंटिंग भी प्रचलित है, ठीक है। तो आप लोग हमको जरूर उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा देखिए पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश हम लोग देखे थे, यहाँ पर हैदराबाद आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी कहाँ थी? हैदराबाद थी। अब ये तेलंगाना पोचमपल्ली से तेलंगाना में ये प्रचलित किस चीज के लिए? तो साड़ी के लिए प्रचलित है पोचमपल्ली, है ना। चलिए अच्छा बताइए उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या था? इत्रों की यानी कि फूलों की घाटी, है ना, चमोली, कहां पर है? उत्तराखंड। यहीं पर क्या हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा, याद कीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा क्या? चिपको आंदोलन। उसके साथ साथ एक और थी गौरा देवी संबंधित, है ना। अच्छा देखिए ये बिहार, हम लोग तो हम भी बिहार से हैं। अच्छा बताइए तो बिहार का जो सबसे बड़ा पर्व है वो कौन सा है? तो छठ है। पूछा गया है ना, सीधे ने पूछा है कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो छठ है, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए तो घूमर कहाँ का नृत्य है? घूमर कहाँ का नृत्य है? इसका जवाब भी आपको दीजिएगा कि घूमर, ठीक है, घूमर कहाँ का नृत्य है, ठीक है। अच्छा इधर हम गए थे कि केरल गए थे, तमिलनाडु भी गए, कर्नाटक भी गए, गोवा भी गए, है ना। तो यहाँ से आप लोग हम अगला वीडियो जो बनाएंगे आपको खाद्य टॉपिक का, बस 10 मिनट का वीडियो होगा। हम आपको छोटा छोटा वीडियो 10 मिनट का देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दिन में 2-3 वीडियो दे दे, ठीक है ना। लंबा वीडियो थोड़ा सा नहीं बन पाता है, कुछ काटने हो जाती है। चलिए अब देखिए इतना से आपको आप समझा दिए। अब जो आता है कर्क रेखा, आप लोग नाम सोचेंगे कर्क रेखा, ठीक है, एक नाम क्या सुनेंगे आप लोग? कर्क रेखा, ठीक है, 1 मिनट। कर्क रेखा, ठीक है। आपको पता हो कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? सर 8 राज्यों से गुजरती है, इसमें कुछ नया बात नहीं है। लेकिन आपसे एक बार सीटेट ने पूछ रखा कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ना। आप लोग अच्छा से एक प्रचलित है कि मित्र पर गमछा जर, उस पर आप लोग याद रखते हैं, अच्छी बात है, रखनी भी चाहिए। लेकिन आपको हम याद करवाते सिस्टमेटिक। आपसे अगर पूछ ले कि सही क्रम में तो सर कैसे बनेगा? मित्र पर गमछा झर ही जाएगा तब, है ना, बनेगा नहीं, कैसे बन पाएगा? जाहिर सी बात है। चलते हैं, देखिए सबसे जो पहले होता है, देखिए ये है आपका, एक मिनट पहले यहां पर समझ लेते हैं हम लोग एक ग्लोब के माध्यम से, है ना। उतना अच्छा मेरा पेंटिंग है नहीं, इसके लिए सॉरी। अब जो ये बीचों बीच चलता है ग्लोब के, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। अब भूमध्य रेखा के बाद तो इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। अब जो होता है ये देखेंगे आपको किस तरह का चित्र बनाया गया होता है ना। ये होता है 0 डिग्री और ये होता है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको? कर्क रेखा। अच्छा ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री है, ये दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं इसको? मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है 66.5 डिग्री आता है, ठीक है ना, आर्कटिक और अंटार्कटिक आता है। तो ये सारी चीज आपका इसी से संबंधित है कि अब देखिए हमारा जो ये भारत बैठा है यही इसी के आसपास है ना। तो हमारा जो भारत को कौन सी रेखा बीचों बीच 2 बराबर भागों में काटती है? तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटती है। तो किस किस राज्यों से? सर्वप्रथम गुजरात, यहाँ देखिए सबसे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस लिस्ट में जाता है। इसको क्रम याद रखिए, नहीं होगा तो लिख लीजिए, हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कर्क रेखा, हमको ट्रिक रखने की जरूरत ही नहीं है, आप लिखें तो सही। सर्वप्रथम कौन सा? देखिए ना, मैप्स याद रखिए, गुजरात, ठीक है ना,
गुजरात, उसके बाद कौन सा, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, हम शॉर्टकट अपना नाम लिखते हैं। मध्य प्रदेश से टूटा हुआ कौन सा, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए ये छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद कौन सा, झारखंड, उड़ीसा नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, याद रखिएगा, यहाँ कौन सा, झारखंड, झारखंड के बाद कौन सा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा, तो त्रिपुरा, कौन सा, त्रिपुरा, ठीक है, उसके बाद कौन सा, मिजोरम, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका सिस्टमेटिक है, सही से है, क्रम में, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, एक बार सीजन से पूछ भी रखा है, ठीक है, इसलिए हम आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग याद ही रख लिए होंगे, ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी तक वीडियो कैसा लग रहा है कि आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। कुछ चीजें अगर कष्ट दिखते हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें सजेस्ट जरूर कर सकते हैं हम, ताकि नेक्स्ट बार उस चीज को इंप्रूव जरूर कर सके खुद को, ठीक है। क्योंकि अभी नए नए हम, हो सकता है कुछ मेरे बोलने की एबिलिटी में दिक्कत हो, समझाने की एबिलिटी में दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप लोग हमें सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कहां कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, अब ये सारा चीज तो हो गया, ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, एक का है इंदिरा गांधी नहर, हालांकि मैप देखने के लिए याद आ गया, यहाँ पर राजस्थान में है ना, एक है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत का सबसे बड़ा नहर है। सीटेट ने एक बार पूछ भी रखा है कि भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश पर, ठीक है, कहां पर, केंद्र शासित प्रदेश पर। कब आपको बताया कि हमारे भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब पहला है दिल्ली, कौन सा, दिल्ली, यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है ना, ये भारत का राजधानी कहां पर है, नई दिल्ली है, ये राजधानी भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है, सीजन ने पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा जुराफ भारत का यानी शासित क्षेत्र है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए याद रखिएगा, कौन सा, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा और नगर हवेली, पहले ये अलग अलग था, दमन और दीव अलग था, लेकिन अब सबको क्या कर दिया, एक साथ मिला दिया गया, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। कब, 26 नवंबर 2019 को ये घोषित किया गया और 26 जनवरी 2020 से ये प्रारंभ हो गया। अब लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ठीक है ना, उसके बाद जम्मू और कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, ये सभी 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू है, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू है। तो अब आपके पास कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे जो पहला केंद्र शासित यानी ऊपर चलते हैं, ऊपर से ये लद्दाख, ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, ठीक है ना, उसके बाद पूछता है यहाँ पर दादरा नगर हवेली, यहाँ पर लक्षद्वीप, यहाँ पर पुदुचेरी और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। हम एक चीज यहाँ पर बताना हम भूल गए, ऊपर एक साथ चलते सिलेक्ट करके ऊपर मैप में, अब हमको यहाँ पर इसकी राजधानी भी याद रखनी होती है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि मान लीजिए कि भारत की राजधानी के सापेक्ष मध्य प्रदेश की राजधानी की दिशा कौन सी है, पूछता है कि नहीं पूछता है, सापेक्ष वाला पूछता है ना, सापेक्ष कौन सी दिशा, सापेक्ष दिशा पूछता है कि नहीं पूछता है, बिल्कुल सब पूछता है। तो याद रखिए कि इसकी राजधानी भी हमको याद रखना होगा, है ना, और किस दिशा में कौन सा राज्य है, सो हमको मस्तिष्क में एडजस्ट करना होगा, है ना। जैसे देखिए, अब हमसे पूछा जाएगा कहीं से भी, तो बताइए केरल कहां पर है, तो केरल सबसे नीचे है कि नहीं है, आंख मूंद के भी बता देंगे केरल कहां सबसे नीचे है। अब उसके सापेक्ष, ठीक है ना, उसके सापेक्ष पूछेगा अगर मुंबई किस दिशा में है, तो देखिए केरल यहाँ पर है, इसके सापेक्ष देखिए तो मुंबई किस दिशा में है, ये सीधा हुआ, है ना, केरल यहाँ पर ये सीधा हुआ, और देखिए मुंबई किस दिशा में, तो यहां से पहले अगर इसमें आपको पूछे क्वेश्चन इससे किस दिशा में, जहां से पूछे, ठीक है ना, वहां पर एक ऐसे तरह का इस तरह का तीर बना दीजिए, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह बना दीजिए, जहां से पूछे उस बिंदु पर इस तरह का चित्र होना चाहिए, है ना, ये जो कटना चाहिए उस बिंदु पर ये कटाव होना चाहिए। अब यहां से केरल से पूछा आपसे, तो बताइए केरल से मुंबई किस दिशा में है, आप लोग जरूर हमको बताइएगा। ये दिशा कौन सी बताया था आपको, उत्तर, ये दिशा क्या बताया था, पूर्व, और ये क्या बताया था, दक्षिण, ये क्या क्या बताया था आपको, पश्चिम। तो ये जो इस बीच का जो दिशा होगा ये कौन सा होगा, उत्तर और पश्चिम। तो यानी कि केरल से मुंबई की दिशा, मुंबई के सापेक्ष यानी कि कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पश्चिम होगी, ठीक है। अच्छा, इससे आप लोग का एक और क्वेश्चन पूछ करके जाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग बताइएगा कि जयपुर के सापेक्ष, ठीक है, जयपुर के
सापेक्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी की दिशा क्या है, की दिशा क्या है। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि जयपुर के सापेक्ष, ठीक है ना, जयपुर के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी की दिशा क्या है। किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके सापेक्ष पूछा जाए ना उसको पहले अंडरलाइन कर दीजिए। जयपुर के सापेक्ष पूछ रहे हैं ना आपसे, तो जयपुर के सापेक्ष ही देना है, ठीक है ना, कि उत्तर के सापेक्ष दे दीजिएगा उत्तर प्रदेश के, तो ये गलती हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं, लेकिन फिर अभी याद आ गया बीच में तो हम आपको बताते हैं। तो हमारे जो भारत में कितने अभी केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रहेगा ना। कौन कौन, एक तो सर्वप्रथम लद्दाख हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद चंडीगढ़, फर्स्ट बोल रहे दिल्ली, उसके बाद फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है ना, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्या आज हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब देखिए भारतीय तट 9 राज्य है, भारतीय समुद्र तट कितने राज्य में, 9 राज्य है। ये आपको देखिए कौन कौन सा राज्य है आपको बता दीजिए। गुजरात हो गया, ठीक है ना, कौन सा राज्य हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और 2 केंद्र शासित प्रदेश ही है। कौन कौन, दमन और दीव और पुदुचेरी। ये किसको, भारत को छूता हुआ है। नहीं देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैप में है ना, देखिए कहां पर है, ये पुदुचेरी हुआ, देखिए ये पुदुचेरी हुआ, ठीक है, और दमन दीव देखिए यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर दोनों चीज देखिए, ये पुदुचेरी और दमन दीव, ये दोनों जो है आपको तटीय राज्य है, तटीय केंद्र शासित प्रदेश है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन। अब ये सारे से आप लोग समझ गए होंगे, अब आगे आगे आपका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है पहला आपका, कि पहला क्वेश्चन आपका है कि अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश कौन से हैं। अरब सागर के टोटल 5 तटवर्ती राज्य हैं, हम आपको पहले दिखाए थे। क्या कर्नाटक है, तो सर कर्नाटक तो है। तमिलनाडु है तो बिल्कुल नहीं, तमिलनाडु तो नहीं होगा, तो ये तो कट गया। महाराष्ट्र है तो बिल्कुल है सर, महाराष्ट्र है। कर्नाटक है, पुदुचेरी है, अच्छा देखिए गोवा है क्या, महाराष्ट्र है क्या, या केरल, केरल, ठीक है ना। अच्छा बताइए तेलंगाना है क्या, केरल है या कर्नाटक है। तेलंगाना बताए तो ये तो बीच में हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। केरल और कर्नाटक तो है, लेकिन यहाँ पे पुदुचेरी दिया, लेकिन आपसे पूछा है राज्य, क्या पूछा आपसे, राज्य, तो पुदुचेरी एक राज्य है नहीं है, पुदुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा गोवा, महाराष्ट्र और केरल, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। ये तटवर्ती राज्य किसके है, अरब सागर के हैं, ठीक है ना। अरब सागर के, इसके अतिरिक्त कौन कौन बच गया, तो गुजरात, इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है ना, और उसका कर्नाटक, कौन बच गया, कर्नाटक, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, अच्छा से उम्मीद करते, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की राजनीतिक स्थिति के सापेक्ष। देखिए हम आपको बताए थे, हम आप लोगों के लिए हर एक तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। अब देखिए हमारे मस्तिष्क में तो मैप, अभी मेरे सामने तो मैप है नहीं है, तो अब आपको भी हल हम अपने तरीका से करना सिखाएंगे। अब आपसे पूछा क्या है कि दिल्ली ना, मस्तिष्क में सोचिए दिल्ली कहां पर होगा, दिल्ली कहां पर होगा, तो दिल्ली तो आपको पता है कि मान लीजिए हम ये मैप अपने मस्तिष्क में बना लिए, मैप इस तरह से, ठीक है ना। सॉरी मैप उतना अच्छा हमको बनाने आता नहीं, लेकिन मान लीजिए कि इस तरह से चला, ठीक है, ये ठीक है ना। अब दिल्ली जो है ये कहां पर है, दिल्ली यहां पर है। अब आपसे क्या पूछा है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जयपुर और राजस्थान की राजधानी किस दिशा में है। तो आप देखें यहाँ पर उत्तर यानी कि दिल्ली है, और यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश लखनऊ, और यहाँ पर क्या जयपुर, तो बताइए किस दिशा में क्रमशः है। अब जिसके किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो भारत की राजधानी स्थिति के सापेक्ष, तो राजधानी भारत की राजधानी कौन, दिल्ली के सापेक्ष आपसे पूछ रहा है। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो दिल्ली के सापेक्ष आपसे पूछ रहा है। तो अब एक यहाँ पर कौन है, जयपुर, सॉरी पहले क्या था, हाँ यहाँ पर है जयपुर, तो इस यहाँ देखिए सब पहले यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए ये किस दिशा में है, तो ये आपका हो जाएगा, ये कौन सी दिशा, ये उत्तर और ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा।
ये कौन सा पश्चिम और दक्षिण है, और ये दक्षिण और पूर्व है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कहां पर है, दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उससे देखिए दक्षिण पश्चिम है, तो आप देखिए यहाँ पर जो पहले किसको दिया है, पहले दिया आपको कि सापेक्ष लखनऊ, तो पहले लखनऊ वाला देखिए, तो लखनऊ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो लखनऊ पहले यहाँ पर, तो पहले देखिए ये किस दिशा में, दक्षिण और पश्चिम या सॉरी पूर्व पश्चिम, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। देखिए तो दक्षिण पूर्व यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उम्मीद करते कि समझ गए होंगे आप, है ना। नहीं समझे तो चलते हैं फिर आवाज को लेकर चलते हैं मैप पर। देखिए मैप पर आगे आपको लेकर के अब देखिए यहाँ पर कि मैप यहाँ पर है दिल्ली, हम आपको दिखाए थे ना दिल्ली। अब देखिए इस दिशा में है कि नहीं है, देखिए हम अपना मस्तिष्क में मैप बनाए थे, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम पहले प्लस का चिन्ह दे दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से किस दिशा में, तो ये सब हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा पूर्व। तो ये किस दिशा में, तो ये हो जाएगा आपका जयपुर, यानी कि दक्षिण और पश्चिम में, या पश्चिम या दक्षिण में। लखनऊ की दिशा में, तो ये दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं आप। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप कोई किसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हंसना नहीं है। ठीक है, अब देखिए पूछा मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती राज्य। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती राज्य। अब मध्य प्रदेश जब मेरे मस्तिष्क में आएगा तो कौन कौन सा राज्य होगा, सो देखिए उत्तर प्रदेश होगा क्या, मध्य प्रदेश सकता है कि नहीं सकता है, सकता है, बिल्कुल सकता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूटा हुआ राज्य है। अच्छा बताइए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सकता है, आप लोग बताइएगा। गुजरात, राजस्थान, बिहार, बिहार मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल नहीं करता। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, झारखंड सीमा साझा करता है क्या, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अब बताइए कि यहाँ पर गुजरात साझा करता है कि नहीं करता है, तो मध्य प्रदेश में करता है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल नहीं करता, उड़ीसा तो बिल्कुल नहीं करता, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, हम आप लोगों को फिर अब ये चलते हैं कहां पर, मैप पर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी है। हम मिस्टेक कर दीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन मैप दे तो और भी आसान हो जाता है आपको समझाने में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश किस राज्य से साझा करता है, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले देखिए ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, और किसी राज्य से साझा नहीं करता है। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में क्या क्या था, उत्तर प्रदेश था तो बिल्कुल था, राजस्थान था, गुजरात भी था, छत्तीसगढ़ भी था, और महाराष्ट्र भी था। ये सब चीज अलग अलग थे। ठीक है, तो अलग अलग जब थे तो अलग अलग हम इसको समझते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको यहां देखिए महाराष्ट्र तो नहीं था तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, बिहार भी नहीं था तो बिहार भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। ठीक है, अच्छा बताएं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, तो झारखंड तक सीमा साझा नहीं कर रहा था। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी नहीं कर रहा था। एक बार ऑप्शन साइज मिस्टेक लगा देख लीजिए तो असली महाराष्ट्र कर रहा था। ठीक है, ठीक है, यानी किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से राज्यों को उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। हम आपको पहले बताए थे कि समुद्र के तट पर बसे राज्य से क्वेश्चन पूछते हैं। 2 बार क्वेश्चन अभी आपको मिला, एक अरब सागर पर और एक बंगाल की खाड़ी पर। पहला आंध्र प्रदेश, देखिए ये आपका हो जाएगा अरब सागर, है ना, और ये बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल खाड़ी में आपको बताया सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का उड़ीसा, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, ये 4 थे। अब देखिए इसमें से यानी कि सबसे पहले तमिलनाडु, उसका आंध्र प्रदेश, उसका उड़ीसा, उसका पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन कौन है, आंध्र प्रदेश तो है बिल्कुल है, उड़ीसा भी है और तमिलनाडु भी है। पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है लेकिन कर्नाटक नहीं है। पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है लेकिन गुजरात नहीं है। तमिलनाडु तो है लेकिन उड़ीसा भी है और लेकिन महाराष्ट्र नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। इससे छूट का गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में, इसका छूटा के अनुसार तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल इसमें नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के मिलकर के बना है। ठीक है ना, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी,
जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और झारखंड, बिहार और नागालैंड। अब पूछा आपको क्या कहा कि एक राज्य, ठीक है ना, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ये क्या एक राज्य है और पुडुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। सही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे समझते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की राजधानी के सापेक्ष जयपुर राजस्थान की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। आपसे कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि जयपुर तो ठीक था, ठीक है ना, लेकिन वहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ लिया गया था, ठीक है ना। अब देखिए सर्वप्रथम मस्ती से बनाइए, किससे पूरा पूछा दिल्ली के सापेक्ष ना, तो एगो तो दिल्ली यहाँ पर हो गया। अब दिल्ली के नीचे पता है हमको, यानी कि जयपुर का नीचे है और उत्तराखंड यहाँ पर हरियाणा है, तो हरियाणा के इधर ना है उत्तराखंड, ये कौन सा राज्य, उत्तराखंड। तो यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर, देहरादून, ये इस दिशा में। सर्वप्रथम यहाँ पर प्लस का चिन्ह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का चिन्ह दीजिए। अब देखिए ये उत्तर ये दक्षिण, जब नहीं समझ में आया तो लिख लीजिए, आपके पास तो पूरा कॉपी मिलेगा, बुकलेट मिलेगा ना, तो वहां पर लिख लिया कीजिएगा। ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। अब देखिए पहले क्या दिया, सो देखिए क्वेश्चन में ये चीज देखिएगा, पहले क्या दिया, तो पहले पूछा आपसे जयपुर, तो जयपुर किस दिशा में, देखिए ये पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, देखिए तो दक्षिण पश्चिम कहीं पर है, तो दक्षिण पश्चिम एक ही ऑप्शन है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा उत्तर और ये पूर्व, देखिए है कि नहीं है, तो इसका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर और भी इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि बलसार शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में है। हम देखिए हम अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को सापेक्ष वाला कराने के लिए हम आपको शुरू में बताए थे किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो तेलंगाना के सापेक्ष पूछ रहा है, ठीक है ना। किसके सापेक्ष पूछ रहा है आपका, तो तेलंगाना के सापेक्ष आपसे पूछ रहा है, किसके सापेक्ष, तेलंगाना के सापेक्ष पूछ रहा है कौन, बलसार। बलसार कहां पे है सर, ये गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में। तो अब देखिए हैदराबाद, हैदराबाद कहां पर, यहाँ पर तेलंगाना, और गुजरात कहां पर, इस दिशा में है कि नहीं है। तो यहाँ पर 100% यहाँ पर टिक लगाइए ऐसे प्लस का, ठीक है ना। अब यहाँ से किस दिशा में है, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा आपको पश्चिम, किस दिशा में, उत्तर और पश्चिम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ये सही बहुत क्वेश्चन आसान होते हैं, बशर्ते गलती पढ़ने मत कीजिएगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए दोबारा पढ़िएगा, लास्ट वाला लाइन एक बार और पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें एक नंबर आपका फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा एक नंबर अगर क्वेश्चन आता है तो। हालांकि क्वेश्चन इस टॉपिक से आप देखिएगा आता ही आता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम आपको ट्रिक नहीं बताया, पूरा सिस्टमेटिक बताया। पहला क्या था, गुजरात था, उसका कौन था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, उसका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारी चीज मैं आपको बताए थे। अब देखिए वही चीज में देखिए कहां पर है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही तो है। इससे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, सबसे ऑप्शन सेम ही लग रहा है, ठीक है। ये भी सही है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, सॉरी ये नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, राजस्थान होगा, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया हमको पढ़ने में, आप भी इस तरह से पढ़ने मिस्टेक नहीं कर सकते। नहीं, अगर मिस्टेक हो गया तो इसमें गलती एक नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में नहीं होगा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र लिखा हुआ था लेकिन हम इसको राजस्थान पढ़ लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा आप लोगों को एक क्वेश्चन था, ये तो आसान से लिखा था। अच्छा बताइए कि ये जो रेखा होती है देशांतर रेखा होती है, ठीक है। अब जो हमारा भारत है, भारत का मानक रेखा कितना डिग्री माना गया है, 82.5 डिग्री माना गया है। कितना डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है ना। 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये रेखा जो देशांतर है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। आप लोग इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब मेरा गुजरात से निकटवर्ती राज्य है, इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब आप लोग हमको दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, इसका जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि हम ये चीज आपको अच्छा समझा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आज का वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।